हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यह क्वेश्चंस उन सारे बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के पहले क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्शंस है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ कलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम, a way to store and organize data, a type of computer hardware। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर जो है एक तरीका है जिससे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं क्या कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इफिशिएंटली, इनहांसिंग एक्सेस एंड मैनिपुलेशन अनलाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एल्गोरिदम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर जो है एक तरीका है, एक जरिया आप बोल सकते हैं जिसके माध्यम से डेटा को हम एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर एक्सेस कर पाते हैं, डेटा मैनिपुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एरेज। एरेज जो कि बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। इसमें डेटा को हम सीक्वेंस में स्टोर करने का काम करते हैं। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? तो यहाँ डिसएडवांटेज पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे कैन बी नेगेटिव, एलिमेंट्स आर सीक्वेंशियल एक्सेस, डेटा स्ट्रक्चर like queue or stack cannot be implemented, there are chances of wastage of memory space if elements inserted in an array are lesser than the allocated size। यानी कि डेटा का साइज अगर हम एलोकेट कर देते हैं बड़ा साइज का और उसमें डेटा हम कम डालते हैं तो मेमोरी वेस्टेज हो जाता है। ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन 4 है वो आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, व्हाट विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। रिकर्सन के लिए हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? ऑप्शन दिया गया है स्टैक, क्यू, लिस्ट और एरे। तो यहाँ जो आंसर होगा स्टैक होगा, क्योंकि स्टैक जो है एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो रिकर्सन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। रिकर्सन में इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और बड़ी आसानी से क्या होता है इसमें हम रिकर्सन कर पाते हैं, क्योंकि स्टैक जो है वह ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ऐसे रूल को फॉलो करता है जिसमें हम जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट करते हैं उसको हम फर्स्ट में आउट करते हैं। यानी कि यह लीफो एलिमेंट को फॉलो करता है, लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन अ बैलेंस पैरेंथेसिस इज। यानी कि वह कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो चेक करता है एक्सप्रेशन को जो कि बैलेंस पैरेंथेसिस को कंटेन करता है। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है? ऑप्शन है स्टैक, क्यू, ट्री और एरे। तो आंसर यहाँ फिर से स्टैकिंग होगा। स्टैकिंग ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक ऐसा एक्सप्रेशन कंटेन करता है जिसमें बैलेंस पैरेंथेसिस होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि द स्टैक इज अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव्ड बेस्ड ऑन द लीफो प्रिंसिपल। ऑन ओपन पैरेंथेसिस इज पुश्ड इनटू द स्टैक। यानी ओपन पैरेंथेसिस क्या करता है? स्टैक में पुश करने का काम करता है, एंड क्लोज पैरेंथेसिस क्या करता है? पॉप करने का काम करता है एलिमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। यानी कि जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा है जो कि स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा। पूछ रहा है स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शन 1, डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू सिंक्रोनस प्रोसेस। ऑप्शन 2 है कंपाइलर सिंटेक्स एनालाइजर। उसके बाद ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल्स एट रन टाइम एंड अ पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, द डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू सिंक्रोनस प्रोसेस। ये जो है एप्लीकेशन नहीं है स्टैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। यानी कि आप पढ़े होंगे इनफिक्स नोटेशन, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको समझ सकते हैं कैसे इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में हम चेंज कर सकते हैं एंड पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में चेंज करने के लिए? ऑप्शन हमारे पास है ट्री, ब्रांच, क्यू और स्टैक। तो यहाँ फिर से आंसर होगा स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 6, 3, 2, 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई। यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है या पोस्ट फिक्स में दिया गया है इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इनफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसका हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर दिया गया यहाँ पे 74
-18, 22, 40, जो करेक्ट आंसर होगा वो -18 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इस एक्सप्रेशन को हम इनफिक्स में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 3 - 2 + 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। जो जावा कोड दिया गया यहाँ पे, इसका आउटपुट क्या होगा। तो जावा कोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लास बनाया गया है एरे नाम का, ठीक है, एरे नाम का क्लास बनाया गया है और इस क्लास में एक एरे डिक्लेयर किया गया है। इसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 डाला गया है और प्रिंट जो है system.out.print से हम एरे 2 को प्रिंट कर रहे हैं। जब एरे 2 को प्रिंट करेंगे तो क्या है, एरे 2 जो है आप पोजीशन को प्रिंट करता है। तो जो पोजीशन होता है एरे का वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे 1 हो जाएगा, 1 पे 2 हो जाएगा और 2 पे 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आंसर जो यहाँ पे 3 और 5 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। यहाँ भी पूछ रहा है कि कौन सा वह स्टेटमेंट है जो स्टैक के बारे में इनकरेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है, टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेन द न्यू नोड, द स्टैक इज FIFO डेटा स्ट्रक्चर, नल इंक। नेक्स्ट है, नल इंक इज प्रेजेंट इन द लास्ट नोड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। उसके बाद है, लिंक्ड लिस्ट आर यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक। तो आप देख सकते हैं क्या क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आंसर देखते हैं, स्टैक इज द FILO डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक जो है FIFO डेटा स्ट्रक्चर है, यह करेक्ट नहीं है क्योंकि स्टैक जो है फर्स्ट इन लास्ट आउट को फॉलो करता है, यानी कि LIFO को FILO को फॉलो करता है, यहाँ FIFO नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑन द ग्राफ इज, यानी कि वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो BFT यानी कि ब्रीथ फर्स्ट सर्च को BFS भी बोलते हैं उसको हम, तो BFT को फॉलो करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका Q जो है ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सल को फॉलो करता है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च को फॉलो करता है। आप देख सकते हैं एक्सपेंशन यहाँ दिया गया है कि इन ब्रीथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल BFS स्टार्टिंग वर्टेक्स इज फर्स्ट टेकन एंड एडजेसेंट वर्टिसेज विच आर अनविजिटेड आर आल्सो टेकन, यानी कि यहाँ पे जो है ऊपर से शुरू किया जाता है, उसके बाद सबसे पहले क्या है, अपने लेफ्ट वाले नोड को फिर राइट वाले नोड को हम सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीफिक्स फॉर्म्स ऑफ a - b डिवाइड c मल्टीप्लाई d एक्सपोनेंट e इज, यानी कि यहाँ जो दिया गया है इनफिक्स नोटेशन दिया गया है, इसको आपको प्रीफिक्स में चेंज करना है। तो इसका प्रीफिक्स नोटेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 दिया गया है, ऑप्शन 2 आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ये कैसे करना है आप मतलब कि करके देख सकते हैं, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगा। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज और आर नॉट ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में कौन सा पॉइंट सही नहीं है व्हेन इट इज कंपेयर विथ एन एरे, जब इसको हम एरे से कंपेयर करते हैं तो, यानी कि एरे और लिंक लिस्ट को जब हम कंपेयर करें तो कौन सा पॉइंट जो है इन चारों में से सही नहीं होगा। पहला है, रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड इन टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, एक्सेस ऑफ एलिमेंट इन लिंक लिस्ट टेक्स लेस टाइम देन कंपेयर टू एरे, एरे हैव बेटर कैश लोकेलिटी दैट कैन मेक देम बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज इजी टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सेस ऑफ एलिमेंट इन लिंक लिस्ट टेक्स लेस टाइम देन कंपेयर टू एरे, यानी कि एरे से कम समय में लिंक लिस्ट में हम डेटा को मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं, लिंक लिस्ट डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि वह कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट जब लास्ट में इनपुट करते हैं तो फर्स्ट में उसको हम आउटपुट करते हैं, यानी कि यह एक स्टैक को फॉलो करता है सिंपल। इसमें ऑप्शन दिया गया है ट्री, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, तो इसका आंसर स्टैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट है यूज़ के लिए कौन सा एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि जो नीचे दिया गया है 4 पॉइंट दिया गया है, यह एक एप्लीकेशन के रूप में दिया गया है और पूछ रहा है कौन सा एप्लीकेशन, यानी कि चारों में से कौन सा एप्लीकेशन जो है सही होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट को बनाने के लिए।
यानी कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल, रिकर्सिव फंक्शन के लिए क्या सर्कुलर लिंक लिस्ट सही होगा। अनडू ऑपरेशन और टेक्स्ट एडिटर, इम्प्लीमेंट हैश टेबल एंड एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा था रिकर्सन के लिए सबसे अच्छा स्टैक होता है। यहाँ पे क्या होगा, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज, इसके लिए क्या है, लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा व्हाट इज़ अ बीट एरे। बीट एरे क्या होता है। ऑप्शन है डेटा स्ट्रक्चर दैट कंपैक्टली स्टोर बीट्स, डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एरे ऑफ रिकॉर्ड्स, array in which elements are not present in continuous location, and array in which most of the elements have the same value। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका, आंसर 1 होगा, डेटा स्ट्रक्चर दैट कंप्लीटली स्टोर्स बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ बैलेंस बाइनरी ट्री, यानी कि कौन सा ट्री है जो कि बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है, तो ऑप्शन दिया गया है स्प्ले ट्री, बी ट्री, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री। तो आंसर हो जाएगा बी ट्री। बी ट्री जो है एक बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। ऑल द ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर गिव्स ऑप्शन आर बैलेंस बट बी ट्री कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। बी ट्री है ऐसा है जो 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन इसके पास हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि इस क्वेश्चन में जो बैलेंस ट्री होता है उसमें 2 चिल्ड्रन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 से ज़्यादा इसका हो सकता है, इसलिए बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू, इसमें से कौन सा क्यू नहीं है। ये क्वेश्चन टीआरई में ऑलरेडी आ चुका है। पहला ऑप्शन है प्रायोरिटी क्यू, दूसरा है सर्कुलर क्यू, उसके बाद सिंगल एंडेड क्यू एंड ऑर्डिनरी क्यू। तो इसमें आंसर कौन होगा, आपका सिंगल एंडेड क्यू होगा, ठीक है। यह कोई क्यू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि क्यू के पास हमेशा 2 एंड होता है। अ सिंगल एंडेड क्यू इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू। जब भी क्यू होगा तो उसमें एक फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, ठीक है। सिंगल एंड क्यू नहीं होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज फॉर पैरेंथेसिस मैचिंग, यानी कि पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। ऑप्शन दिया गया है इन एरे, ट्री, क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड स्टैक। ऑप्शन स्टैक हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा था पैरेंथेसिस मैचिंग के लिए कि स्टैक का यूज होता है। हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गोरिदम इज यूज इन द टॉप ट्री डेटा स्ट्रक्चर। टॉप ट्री डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा एल्गोरिदम का हम यूज करते हैं। ऑप्शन है बैक ट्रैकिंग, दूसरा डिवाइड एंड कॉन्क्योर, ब्रैच एंड ग्रीडी। तो आंसर हो जाएगा इसका डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं कि टॉप ट्री इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ऑन अनरूटेड डायनामिक बाइनरी ट्री एंड इज यूज टू सॉल्व पाथ रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि पाथ रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट और फ्रॉम बोथ एंड्स, यानी कि वह कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम दोनों एंड से डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं, बट नॉट एट द मिडिल, लेकिन बीच में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू, सर्कुलर क्यू एंड क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्यू। डी क्यू एक ऐसा क्यू है जिसमें हम दोनों तरीके से, यानी कि एंड से भी और स्टार्ट से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बीच से नहीं कर सकते। यह डी क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि वह कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में वह कौन सा है जिसका यूज मतलब कि बड़े पैमाने में किया जाता है एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर में। ऑप्शन है बी ट्री, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, बोथ एवीएल एंड रेड ब्लैक ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रोप डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि रोप डेटा स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, लिंक लिस्ट को बोलते हैं, एरो को बोलते हैं, स्ट्रिंग को बोलते हैं या कॉर्ड को बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा कॉर्ड। कॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज रोप डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख लें जरा कि एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग्स आर अ कलेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ codes, alphabet or characters. Linked list is a linear data structure having a node containing data input and the radius of the next node. The code is also known as rope data structure, यानी कोड को हम rope data structure भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ देख सकते हैं एक प्रोग्राम दिया गया है और पूछ रहा है कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा। मेन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, अमित स्टडी एनालिसिस, इंटीजर, लेन वेरिएबल लिया गया है। यहाँ पे एक वेरिएबल एरर टाइप का वेरिएबल लिया गया है, इसमें स्ट्रिंग पास करवाया गया है। यहाँ पे लेन ले रहा है और str लेन, यानी कि str लेन str हम क्या कर रहे हैं, इसके लेंथ को निकाल रहे हैं और i नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं। उसके बाद i यहाँ पे दो लूप लगा रहे हैं, i के लिए लूप लगा रहे हैं, पहला लूप लगा रहे हैं i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू लेन, i प्लस प्लस str लेन को प्रिंट कर रहे हैं एंड देन i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू लेन, i प्लस प्लस पॉप कर रहे हैं। ठीक है ना। इसका आउटपुट क्या आएगा, पहला आउटपुट है अमित स्टडी एनालिसिस, दूसरा है अमित स्टडी एनालिसिस लेकिन इसमें स्पेस नहीं है, तीसरा है इसको पलट दिया गया है यानी कि उल्टा है, एंड थर्ड जो है ये फिर से उल्टा है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका ऑप्शन हो जाएगा उल्टा, यानी कि हर एक कैरेक्टर जो है वह राइट साइड से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्या कहता है कि फर्स्ट द स्ट्रिंग अमित स्टडी एनालिसिस इज pushed one by one into the stack when it is popped the output will be as, जो दिया गया है अमित स्टडी एनालिसिस उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन AVL ट्री। AVL ट्री होता क्या है। ऑप्शन है अ ट्री विच इज अनबैलेंस्ड एंड इज अ हाइट बैलेंस ट्री। ऑप्शन दूसरा है अ ट्री विच इज बैलेंस्ड एंड इज अ हाइट बैलेंस ट्री। नेक्स्ट है अ ट्री विच एट मोस्ट 3 चिल्ड्रेन, एंड उसके बाद है द ट्री विथ 3 चिल्ड्रेन। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ सही है कि अ ट्री विच इज बैलेंस्ड एंड अ हाइट बैलेंस ट्री AVL ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग अ की और इंटीजर इन द वैन MD बोस डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि वैन MD बोस डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सर्च करने के लिए क्या की का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सर्च करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को हम एक बार फिर समझते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा फॉर सर्चिंग अ की एंड इंटीजर, यानी कि वैन MD बोस डेटा स्ट्रक्चर में की एंड इंटीजर को सर्च करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है वो m, वो log m, वो log m एंड o m स्क्वायर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो log m हो जाएगा। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर यूज टू सॉल्व टावर ऑफ हैनोई इज, यानी कि टावर ऑफ हैनोई को सॉल्व करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा और ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टैक। आप देख सकते हैं यहाँ पे टावर ऑफ हैनोई है एक, यहाँ पे इसको 4 स्टेप में सॉल्व किया जा रहा है, यानी कि इस टावर में जो सोर्स है इसको डेस्टिनेशन पे पहुँचाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, तो इसके लिए जो स्टैक है वह बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ बीन डेटा स्ट्रक्चर। बीन डेटा स्ट्रक्चर का क्या यूज है, टू हैव एफिशिएंट ट्रेवर्सल, टू हैव एफिशिएंट रीजन क्वेरी, टू हैव एफिशिएंट डिलीशन, टू हैव एफिशिएंट इंसर्शन। क्या आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा टू हैव एफिशिएंट रीजन क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिवर्सिंग अ वर्ड। किसी वर्ड को रिवर्स करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो अप्रोप्रिएट होगा। देन ऑप्शन दिया गया स्टैक, क्यूब, ग्राफ एंड ट्री। देन आंसर फिर से यहाँ स्टैक ही हो जाएगा, क्योंकि स्टैक से रिवर्स करने में हमें बहुत ही आराम यानी कि हेल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट रेंज सर्चिंग, यानी कि वह कौन सा सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रेंज सर्च में हेल्प करता है। ऑप्शन है AA ट्री, ऑप्शन 2 है KD ट्री, इसका हीप्स एंड बाइनरी सर्च ट्री। इसका जो आंसर हो जाएगा वह KD ट्री हो जाएगा। KD ट्री एक ऐसा ट्री है जो कि क्या करता है, सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि है और यह रेंज सर्चिंग में हेल्प करता है। उसके बाद जरा आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। KD ट्री आर द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट रेंज सर्चिंग एंड ऑल्सो अचीव द रेस्पेक्टेबल रनिंग टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज अ टर्नरी हीप, यानी कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है जो कि टर्नरी हीप भी कहलाता है। तो ऑप्शन है हैश, एरे, प्रायोरिटी स्टैक एंड प्रायोरिटी क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रायोरिटी क्यू।
ठीक है। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन थे आज के इस सेशन में, इतना ही क्वेश्चन। हम नेक्स्ट डे अगर ये वीडियो आपको ठीक लगेगा, आप अच्छे से कमेंट करके बताएंगे कि हाँ वीडियो ठीक है, देन हम आगे और भी वीडियो इस टाइप के बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।